टॉपिक है, काफी दफा इसकी बात हुई है। तो अमेजोन टू अमेजोन, इसका मतलब से क्लियर है कि अमेजोन से खरीद कर अमेजोन पे बेचना। ठीक है, अमेजोन टू अमेजोन में तीन तरह की हंटिंग, तीन तरह की सेलिंग्स होती है। थ्री मेथड्स हैं अमेजोन टू अमेजोन में सेल करने के। फर्स्ट मेथड ये होता है, उससे कहते हैं इंट्रा एसन ड्रॉप शिपिंग। इंट्रा एसन मतलब है एक एसन से उठाकर दूसरे एसन के ऊपर उसको बेच देना। ठीक है, एक एसन से चीज उठाना और दूसरे एसन पे बेच देना। ये आप अक्सर देखते होंगे कि कोई भी आइटम आप जब अमेजोन पे बेचने की कोशिश करो तो वो एक आइटम दो जगह पे लिस्ट होती है अंडर डिफरेंट टू एसन्स। आइटम एक ही होती है लेकिन होती दो जगह पे लिस्टेड है। ठीक है, एक ही आइटम है, फॉर एग्जांपल एक पे क्वांटिटी एक लिखी है, दूसरे पे दो क्वांटिटी लिखी आ गई है। हो सकता है कि वो दूसरे में जो है ना उसका क्वांटिटी भी एक ही है लेकिन प्रोडक्ट भी एक है, लेकिन वेरिएशंस दो हैं। ठीक है, तो इस तरह की कहते हैं कि एक एसन से उठाकर दूसरे एसन पे चीज भेज देना। ठीक है, ये पहले से होती आ रही थी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी ड्रॉप शिपिंग है। दूसरी जो है वो ये है, जो आजकल सबसे ज्यादा जो आम है, वो से कहते हैं सेम एसन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करना। सेम एसन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का ये होता है कि आप एक ही एसन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करो, उस एसन के ऊपर आप बिजनेस प्राइम के थ्रू जाओ और बिजनेस प्राइम के थ्रू जाकर आप जो है खरीद लो। जैसे कि अगर हम इसको सर्च करें अमेजोन बिजनेस प्राइम को, अमेजोन बिजनेस प्राइम जो है ये समझ लें कि अमेजोन का होल सेल का एक वर्जन है, जिसमें आप आइटम्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ होल सेल फॉर योर बिजनेस आप बाय करते हो। अब अमेजोन बिजनेस प्राइम मैंने ओपन किया तो अमेजोन बिजनेस प्राइम में आप साइन अप कर सकते हो। इसमें लिखा है कि मतलब कि जो ये सेलर है, जो बिजनेस प्राइम है, इसके अंदर एक तो कुछ यूजर्स का है, ये यूजर क्यों होते हैं मैं बता दूंगा आपको। दूसरा है यहाँ पर मेंबर्स ओनली ऑफर। ठीक है, कि मतलब जिस बंदे के पास इसकी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इस ये वाली मेंबरशिप अवेलेबल है, उस बंदे वो मेंबरशिप के थ्रू उसको ऐसी ऑफर्स नजर आएंगी जो कि सिर्फ उन्हीं को नजर आएंगी। मेंबर्स ओनली ऑफर के उन मेंबर्स के लिए जिनके पास ये मेंबरशिप अवेलेबल है। तो जिस जिस बंदे के पास ये वाली मेंबरशिप अवेलेबल होगी उसको ऐसी कुछ मखसूस ऑफर्स नजर आएंगी जो आम बंदे को नजर नहीं आएगी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर हम ये देखें तो ये जो है प्रोडक्ट मैंने अपने आम ब्राउजर में ओपन की हुई है। इसके अंदर मैंने यूके यूएसए का पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है और ये सारा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और अपने एक दूसरे ब्राउजर में, जिस ब्राउजर मैंने बिजनेस प्राइम को लॉगिन किया हुआ है, इसमें मैं इसको सर्च करता हूँ। इसमें सर्च करने से यहाँ पर अमेजोन अवेलेबल है, सोल्ड बाय अमेजोन एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, यहाँ पर अमेजोन बेच रहा है, यहाँ पर अमेजोन की ऑफर नहीं है। ठीक है, दोबारा देख लें, एसन प्रोडक्ट सब कुछ सेम है, दोनों जगह पे प्रोडक्ट सारी सेम है, एसन ही सेम है। जब एसन सेम हो गया तो प्रोडक्ट भी सेम है। तो यहाँ पर आप आओ तो यहाँ पर अमेजोन आ रहा है, सोल्ड बाय अमेजोन और फुलफिल्ड बाय अमेजोन.com। ठीक है, यहाँ पर सोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी सेलर वही हैं, बाकी सेलर वहां पर वही हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बाकी 12 का बेच रहा है और वो, तो यहाँ पर बाकी 9 सेलर्स हैं, इस पे टोटल 10 सेलर्स हैं, 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इस पे 10 हैं, इस पे 9 लोग हैं, इस पे 10वां अमेजोन है। क्लियर है, इसे कहते हैं अमेजोन से खरीद कर अमेजोन पर बेच देना। अब होगा ये, फॉर एग्जांपल 9.84 की है, अब आप प्राइसिंग देखोगे तो यहाँ पर बाकी लोग बेच रहे हैं इसको 12 पॉइंट कुछ की, 12.97 की। तो आपने 9.84 की खरीदी और 12.97 की बेच दी। इसके अंदर शिपिंग अमेजोन की तरफ से फ्री है। क्लियर है, यहाँ पे नजर आ गया आपको कि कैसे बिजनेस प्राइम, ये बिजनेस प्राइम वाली है प्रोडक्ट है, ये बिजनेस प्राइम वाली नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इस पे मतलब कि इस पे बिजनेस प्राइम की ऑफर नहीं है, तो इसको जब मैं बिजनेस प्राइम में खोलूंगा तो वहां पे बिजनेस प्राइम अवेलेबल है, अमेजोन की ऑफर है, इस पे नहीं। अब इसको हंट कैसे करना है, सिंपल से इसका हंटिंग का प्रोसेस है। आपको एक आइटम मिले, आप इसको इसके किसी भी सेलर को कॉपी करके, जैसे ये सेलर है, इसको ओपन कर लें। ये मैंने ओपन किया, यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर ये मैंने सेलर आईडी कॉपी कर ली। ठीक है, इसकी पहले प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट चेक करनी है आपने, ये सेलर आईडी।
इसकी सेलर आईडी कॉपी कर ली, ठीक है। करने के बाद कीपा पे आए डाटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर, पीछे वालों को नजर आ रहा है, यहाँ सेलर आईडी पुट इन कर दी मैंने, तो इसने 89 आइटम्स इसकी उठा दी। अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही फिल्टर लगा देंगे हम, दैट इज अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक। हम कीपा देख रहा है एज अ नॉर्मल यूजर, एज अ बिजनेस यूजर नहीं देख रहा, एज अ नॉर्मल यूजर देख रहा है। तो एज अ नॉर्मल यूजर कीपा से हमने कहा कि इस सेलर की आइटम वो दिखाओ जिसमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। मैंने फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, अब ये तमाम आइटम्स आ गई जो कीपा के मुताबिक जिसमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है। इनमें उनको मैं ओपन करता रहता हूँ। अब इसमें ओपन करने के बाद यहां पर आप देखें तो यहाँ पर अमेज़न इन स्टॉक है, सोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न इन स्टॉक, और 16 की बिक्री है। अब ये बिजनेस प्राइम है, बिजनेस प्राइम का वैसे पता चलता है जैसे ब्लू होता है यहाँ पे, ये कलर इसका ब्लू है और ये बिजनेस प्राइम लिखा हुआ है, और यूके में सिर्फ बिजनेस लिखा होता है, ठीक है। तो ये ब्लू है और यहाँ पे बिजनेस प्राइम लिखा है, ये दो निशानियां हैं, इसका मतलब ये बिजनेस प्राइम की प्रोडक्ट है। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे कॉपी करके एसएन कॉपी करके इसी ऐसे दूसरे ब्राउजर में इसको सर्च करता हूँ जिसमें अमेज़न बिजनेस प्राइम लॉगिन नहीं है, इसमें बिजनेस प्राइम नहीं है, इसको मैं यहाँ पे, सर आवाज नहीं आ रही। शुक्र कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया तो यहाँ पर अमेज़न का बिजनेस प्राइम नहीं अवेलेबल, यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये है 16.59 की, अमेज़न बेच रहा है, और यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर 21 की बिक्री है, लेकिन अमेज़न यहाँ पर नहीं सेल कर रहा। बाकी 11 लोग बेच रहे हैं लेकिन अमेज़न नहीं है, यहाँ पर टोटल 12 लोग हैं, 12वां अमेज़न है, ठीक है। तो ये अमेज़न प्रोडक्ट होगी, इसको आप नोट कर लें। अगला आ गया, अगला ये है, इसमें भी अमेज़न अवेलेबल है, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और इसको भी सर्च करता हूँ यहाँ पर। अब अमेज़न यहाँ पर नहीं है, अब मैं चेक करता हूँ कितने की बिक्री है, तो यहाँ पर ये 22 की बिक्री है, तो यहाँ 19 की है। तो अब ये भी अमेज़न टू अमेज़न प्रोडक्ट है, इसमें भी अमेज़न अवेलेबल है, इसको भी सर्च कर देंगे ऐसे, इसमें भी अमेज़न है, इसमें भी अमेज़न है, अमेज़न, ठीक है। तो मैंने सिंपल किसी भी सेलर को उठाया, जैसे इसमें अमेज़न नहीं है, बंद करा दी, इसमें अमेज़न नहीं है, इसमें अमेज़न नहीं है, देख रहे हैं, इसमें अमेज़न बिजनेस प्राइम, ये ब्लू भी है, ऊपर से ब्लू भी है, बिजनेस प्राइम में लॉगिन किया हुआ है, और अमेज़न नहीं है यहाँ पर, तो इसको फायदा नहीं है, ये अमेज़न वाली प्रोडक्ट फिलहाल नहीं है। मतलब सर उसके ऊपर अमेज़न अवेलेबल होना चाहिए बिजनेस प्राइम में। हाँ जी, होना चाहिए, तभी तो खरीदोगे आप। अगर अमेज़न अवेलेबल नहीं है उसमें तो आप खरीदोगे कैसे? अब वो खरीदने के लिए अमेज़न अवेलेबल होना चाहिए। तो तमाम ऑफर्स ऐसी जिसके ऊपर अमेज़न बिजनेस प्राइम में अवेलेबल हो, जैसे इसमें अवेलेबल है, और नॉर्मल यूजर के लिए आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि बिजनेस प्राइम से हमने खरीदना है तो वो सस्ती अमेज़न बिजनेस प्राइम से खरीद सकें और महंगी एज अ नॉर्मल यूजर बेच सकें, ठीक है। तो इसको कहते हैं अमेज़न टू अमेज़न, जो ज्यादा फेमस है आजकल, जो ज्यादा चल रहा है। तीसरी होती है, वो होती है, तीसरी टाइप है, वो होती है जिसके अंदर आप अमेज़न पे वेयर हाउस डील्स लगती हैं।
वेयर हाउस डील्स लगती हैं, एक प्रोडक्ट यूज्ड में लगी होती है अमेजोन पे, आप वो आइटम यूज्ड में खरीद कर न्यू में बेच देते हो अमेजोन पे। ठीक है, कोई भी लिस्टिंग अगर आपको ऐसी नजर आती है, ये ऐसी लिस्टिंग ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन मिल जाती है, जिसमें यूज्ड में मिल जाए। वो यूज्ड में होता ये है कि वो पैकेजिंग डैमेज्ड होती है, सिर्फ प्रोडक्ट ठीक होती है, पैकेजिंग डैमेज होती है सिर्फ, तो उसका खास क्लेम नहीं आता। तो ये थर्ड टाइप की लोग ये भी कर रहे होते हैं कि वेयर हाउस में एज अ सस्ती खरीदी, एज अ न्यू बैठ के न्यू कंडीशन में ले गए, तो न्यू कंडीशन में उसको बेच दिया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हर जगह पे जहां पर अमेजोन टू अमेजोन की बात होगी, ये वाली बात होगी, ये बिजनेस प्राइम वाली, हर जगह पे यही डिस्कस हो रहा होता है, यही चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, इसके अंदर सिंपल कि एक प्रोडक्ट बिजनेस प्राइम पे आप सर्च करें तो वहां पर वो बिजनेस प्राइम में, जैसे ही अब बिजनेस प्राइम की लॉगिन आईडी आप लॉगिन करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, जैसे ये ब्लू है, ठीक है, ऊपर से वो हेडर ब्लू हो जाता है। इसमें मैंने बिजनेस प्राइम लॉगिन नहीं किया हुआ तो इसमें ब्लैक है। तो आप एक ब्राउजर में, हाँ जी, लॉगिन हम किसी भी ईमेल नहीं मेंबरशिप लेनी पड़ती है। सर अगर इसमें अमेजोन अवेलेबल नहीं है, बकाया सेलर्स तो बैठे, हम उनसे नहीं खरीद सकते अगर वो बाकी दोनों सेम जगह पे ही है, तो सेम उनकी प्राइस। प्राइसेस हैं। अच्छा, अब दूसरा आ जाए, अब यहाँ पर मैंने बात की थी यूजर्स की, अप टू यूजर। अब ये मेंबरशिप मिलती है, ये तकरीबन इसको 100 यूजर और यहाँ तक मिलती है, 100 यूजर तक दी जाती है। इसमें 1 यूजर 2 यूजर तो हर की अलग अलग प्राइस है ईयरली। पहला माह इसमें फ्री होता है ऑन द ट्रायल बेसिस। अब यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, अब इन यूजर्स का फायदा ये है, अगर आप बिजनेस प्राइम पर आए तो यहाँ पर मैंने क्रोम की जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। क्रोम एक्सटेंशन का फायदा ये है कि क्रोम एक्सटेंशन मुझे स्टॉक रिवील कर देता है, बता देता है कि कितना स्टॉक या कितने ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। तो क्रोम ने यहाँ पर लिख दिया कि मैक्सिमम 4 पीसीज आप ऑर्डर दे सकते हैं इसके, यहाँ पे ये क्रोम ने बताया, अमेज़न ने नहीं बताया। तो अब अगर मेरे पास मेंबरशिप है 3 यूजर वाली, तो 3 into 4 मतलब 12, कि मैं 3 दफा मतलब 3 यूजर से अलग-अलग ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, एक यूजर से 4, फिर 4, फिर 4। क्लियर? अब ये जो लिमिटेशंस होती है, ये लिमिटेशन आपकी हर आईडी पे लिमिट जो लगा दी जाती है, ये लिमिट जो है, ये ज्यादातर लिमिट वीकली होती है, लेकिन कुछ केसेस में मंथली और डेली भी होती है, लेकिन 95% ये वीकली लिमिट होती है। हर वीक के बाद ये लिमिट आपके लिए अपडेट हो जाती है। मतलब इस वीक में अगर आपने इसके 4 ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं तो आपको अगले 4 ऑर्डर जो हैं वो नेक्स्ट ट्यूसडे को अलाउ करेगा। ठीक हो गया, मतलब आज से 7 दिन बाद ये अलाउ करेगा कि आपको प्लेस। अगर आप इसकी कंफर्म लिमिट लेना चाहें तो आप अमेजोन बिजनेस प्राइम में चैट करें, उन्होंने कहें कि मैंने इसके ऑर्डर, वो बता देंगे कि इस प्रोडक्ट के आपको जो नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं वो आप फलां दिन प्लेस कर सकते हैं, फलां दिन तक आप प्लेस नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बिजनेस प्राइम वाले सपोर्ट टीम बता देती है जब आप उनसे चैट करते हैं। अब इसकी जो लिमिट है हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट होगी, जैसे इस पे 3 की लिमिट है, इस पे 45 प्रोडक्ट्स की लिमिट है। ये 45 प्रोडक्ट इकट्ठी ले लो या 1 by 1 ले लो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद इस पे 36 की लिमिट है और इस पे 3 की लिमिट है। किसी पे लिमिट ही लिखी नहीं होगी यहाँ पे, मतलब वहां पे 999 या 999 प्लस, इसका मतलब उस प्रोडक्ट पे लिमिट नहीं है कोई। ठीक हो गया, ये लिमिट लहदा लिमिट लगा दी जाती है बिजनेस कस्टमर्स के लिए, और फिर वो जो है इसको इस लिहाज से खरीदते हैं। तो जो लोग इसकी मेंबरशिप ज्यादा वाली खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 यूजर वाली मेंबरशिप होती तो इसके मैंने 30 ऑर्डर प्लेस कर लेने थे, 3 into 10, कि एक यूजर से 10, फिर 10 अगले यूजर से 10, फिर अगले यूजर से 10। अब यूजर का मतलब ये है कि जब आप एक नई मेंबरशिप अप्लाई करते हैं, नई मेंबरशिप मिल जाती है, तो उसके आगे आप सब यूजर दे देते हैं। मतलब एक जीमेल को, मतलब जीमेल बनाई, जीमेल का नाम रखा जीमेल 1, वो इनको एक्सेस दे दी, दूसरी इनको दी, तीसरी इनको दी, तमाम लोग अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप पीछे से परमिशंस देते हो कि इसको मैंने एडमिन परमिशन देनी है, इसको मैंने अपने कार्ड की परमिशन देनी है या नहीं देनी, इसको मैंने अपनी ऑर्डर हिस्ट्री की परमिशन देनी है या नहीं देनी। ठीक है, वो एडमिन डिसाइड करता है। तो आप एडमिन जो है वो अलग-अलग यूजर को परमिशन दे देता है, तो वो जो यूजर्स हैं वो अलग-अलग अपने ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं
तो इसके बाद अभी एक चीज, अब एक आधा सेलर और देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे एक दफा मैं दोबारा रिफ्रेश दोबारा तरीके से हंटिंग कर रहा हूँ, कीफा प्रोडक्ट फाइंडर पे आप आएंगे, यहाँ पर आप आकर अब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजनेस टू अमेजोन आपको एक आइटम मिल चुकी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें जो भी फॉर एग्जांपल पहले मैंने ये सेलर किया था, अब मैं ये सेलर कर लेता हूँ, इसकी प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं, इसकी तो आइटम ही क्या रहे हैं, कोई और आइटम देखते हैं, कोई और जिसकी आइटम ज्यादा हो। इसकी 19 से चले इसी को देख लेते हैं, कंट्रोल सी, सेलर आईडी कॉपी की, डाटा में आए, प्रोडक्ट फाइंडर पे आए, यहां पर आने के बाद आपने अठारह आइटम उसने कीपा ने इसकी पिक कर ली, इस पे आप आकर इस पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, सिंपल, अमेजोन शुड आउट ऑफ स्टॉक, फाइंड प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को ओपन करना शुरू कर, अब इसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक है, हम तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कह रहे हैं इसको, ठीक है। इसको आप सिंपल इसको कॉपी करें और इसको एज अ नॉर्मल यूजर सर्च कर लें। तो यहाँ पर अमेजोन फ्रेश अवेलेबल है। अमेजोन फ्रेश जो है वो अमेजोन की एक ऐसी सर्विस है जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिनके पास ये मेंबरशिप है, मतलब उनको जल्दी मिल जाती है, जैसे ग्रोसरी डिलीवरी के हवाले से। इसको हम कंसिडर नहीं करते, आप दूसरे सेलर्स भी कंसिडर कर लें। इसके अंदर ये 27 की बिक्री है, और यहाँ 9 टैक्स वगैरह सर वो सारे देने पड़ेंगे 15%? जी, अभी अभी उसका वेट करें, वेट करें सारा क्लियर। ये वाला ठीक, अब ये प्रोडक्ट है, इसमें अमेजोन अवेलेबल है, इन स्टॉक है, ये अमेजोन सोल्ड बाय अमेजोन एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन, ये आ रहा है। मैं इसका सिंपल एएसएन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर अमेजोन अवेलेबल नहीं है। इसको मैं सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ 7.33 की बिक्री है और यहाँ पे 3.99 की मिल रही है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी करूंगा, असाइनमेंट पे आता हूँ, फिलहाल यहाँ पे लिख लिया आपने कि ये प्रोडक्ट आपको एक मिल गई, ठीक है। अब आप अगली प्रोडक्ट पे यहाँ पे आए, ये 15 की मिल रही है, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे सर्च करें। यहाँ पर अमेजोन अवेलेबल नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर भी अमेजोन अवेलेबल होता, ठीक है, वहां भी होता, यहाँ पे भी होता, तो तब आप इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। एक जगह पर जहां पर बेचना है आपने, यहाँ पर बेचना है, तो यहाँ पर अमेजोन नहीं होना चाहिए। तो ये 19 की बिक्री है और यहाँ पर 15 की मिल रही है। अब ये वाला, इसमें भी अमेजोन अवेलेबल है, इसको कॉपी करें, यहाँ पर अमेजोन अवेलेबल नहीं है। 4.97 और 3.88, 26 की मिल रही है, अमेजोन इज अवेलेबल, कॉपी करें, इसको सर्च कर लें। अब कुछ प्रोडक्ट्स मैं सैंपल के तौर पे रखूंगा, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। 26 की मिल रही है, 36 की बिक्री है, कॉपी करें। इसकी हंटिंग बहुत आसान है, इस तरीके से मैंने बताई है, हंटिंग इसकी बहुत आसान, हंटिंग में इसमें मसला नहीं है, तो बाकी इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, वो चीज बताता हूँ मैं कैसे करें। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब एक हंटिंग का प्रोसेस समझ आ गया, सेलर आईडी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, बस ये इसका ब्रांड नेम कॉपी करें, डाटा पे आए, प्रोडक्ट फाइंडर पे आए, यहाँ पर ब्रांड नेम इंटर करें,
इस पे मतलब ब्रांड नेम फिल्टर करें। अब आपको लगे कि एक ब्रांड की 5-6 आइटम्स आपको मिली हैं जो कि अमेजोन टू अमेजोन, हो सकता है कि पूरा ब्रांड में से आपको काफी सारी आइटम्स मिल जाए, तो आप उस ब्रांड के थ्रू जाएं और उस ब्रांड के थ्रू इस तरीके से अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक क्लिक करें। 517 आइटम्स रहेगी जो इसमें अमेजोन फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक, फाइंड प्रोडक्ट्स करें और इसमें देखें कि जिसमें अमेजोन अवेलेबल होता जाए उसको ओपन करें। जैसे कि पहले सेलर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, अब मैंने ब्रांड अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, अब ब्रांड लगाया अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है तो इसमें तो अमेजोन इन स्टॉक है। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लें। अब इसमें भी अमेजोन इन स्टॉक है, ये हमारी नहीं है, क्योंकि जब तक अमेजोन इस जगह पे, ये ब्लैक वाले इस जगह पे हेडर के साथ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, हमें ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर आप बंदे ने खरीदना है, तो यहाँ पर अमेजोन है तो यहाँ पे हमें। अब इसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन ये बिजनेस प्राइम में अमेजोन खुद नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है हमारी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें अमेजोन है, कॉपी करें, इसको सर्च करें। अब इसमें अमेजोन नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल यूजर नहीं है। 13 की बिक्री है, 17 की बिक्री है और यहाँ 13.48 की मिलेगी। क्लियर? और यहाँ पर भी अमेजोन अवेलेबल है, 43 की अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं। इधर भी अमेजोन अवेलेबल है। ठीक है, तो दोनों जगह पर अमेजोन अवेलेबल, तो ये अमेजोन नहीं, जो अमेजोन पे टू अमेजोन अवेलेबल है वो ये। आप इस तरीके से इस पे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बना ये मैंने आपकी शीट में बना दी है। ठीक है, इसको आप एक्सेस कर लीजिए। अब इसके अंदर, अब यहाँ पर यूएसए का समझा रहा हूँ आपको डिटेल में। आपने अमेजोन का लिखा कि अमेजोन पे आपने वो प्रोडक्ट कितने की खरीदनी है, बिजनेस प्राइम से प्रोडक्ट कितनी खरीदनी है। जैसा कि ये वाली प्रोडक्ट मैं ओपन करने लगा हूँ, इसको चेक करते हैं, इंट्रोड्यूस दोबारा लिखते हैं। अब यहाँ पर अब ये है, तो ये है बेचने वाली, इस 36-19 की बेचनी है हमने, 36.19 की सेलिंग प्राइस इज 36.19 और अमेजोन बिजनेस में इसको सर्च करते हैं कितने की मिल रही है। अमेजोन बिजनेस में मिल रही है 26.98। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ ये कि मैंने इसमें लिखा कि अमेजोन पे ये मिल रही है 26 की और आपने सिर्फ लिखना है सेलिंग, बेचनी कितने की है, खरीदनी कितने की है। अब अमेजोन बिजनेस प्राइम से जब आप चीज खरीदेंगे तो उसके ऊपर एज पर रूल आपको सेल्स टैक्स हिट होगा। ठीक है, एज पर रूल आपको सेल्स टैक्स हिट होगा जिसमें आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अब वो सेल्स टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, वो जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिका में हम लोग 10% सेल्स टैक्स को एज ए जनरल कंसीडर करते हैं, तो आप समझें कि हमने तकरीबन 10% सेल्स टैक्स इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो एज अ मतलब आप जब अमेजोन पे खरीद रहे हो तो आप अमेजोन को एज अ सप्लायर ही ट्रीट करो। ठीक है, कि आप एज अ सप्लायर ट्रीट, ये नहीं है कि अमेजोन से खरीदो तो अमेजोन सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। अमेजोन आपसे सेल्स टैक्स चार्ज करेगा जो कि 10% है एज पर अमेजोन रूल्स। टोटल प्राइस आ गई कि आपको कितने की अंदाजन पड़ेगी, आपने कितने की बेचनी है, अमेजोन की फीस 15% और आपका प्रॉफिट और आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आपने लगाए और कितने आपको आए, उसका आपको परसेंटेज आ जाएगी। तो आप हंट करते जाएंगे, आपको आइटम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सर इसका आरओआई कितना होना चाहिए? मोर देन 10%, मोर देन 10% में अच्छी प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। अब इसके अंदर जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है वो एक सेपरेट चीज है जिसमें आप सेल्स टैक्स को एग्जेम्प्ट करवा लेते हो।
उसमें फिर आपको सेल्स टैक्स देना नहीं पड़ता, फिर आपको ये $2.69 देने नहीं पड़ेंगे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 13% हो जाएगा, 10-12-13% हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो हम कैसे करते हैं, वो हम ये कि वो सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन अलहदा से अप्लाई करते हैं अमेजोन बिजनेस प्राइम पे। तो सेल्स टैक्स अमेजोन जिस स्टेट का हम एग्जाम्प्ट करवाते जाएंगे, हमें सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन मिलती जाएगी। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप इस पर फोकस करें कि लेनी कितने की है, बेचनी कितने की है। जितने की लेनी है उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स हिट होगा, तो सेल्स टैक्स आपको लगेगा, सेल्स टैक्स आपको चार्ज होगा, ठीक है। यूके में वैट इंक्लूडिंग प्राइस होती है, इंक्लूडिंग वैट ही आपको प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो वो आपने प्राइस एज इट इज, जिस तरह से आप बाकी हंटिंग करते आ रहे हैं, हंटिंग सारी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ अमेजोन टू अमेजोन में ये कि एसन सेम है। बिजनेस प्राइम में देखते हैं, बिजनेस प्राइम में अवेलेबल है और इसमें अवेलेबल नहीं है, ओके, हम उसको अमेजोन से खरीद कर अमेजोन पे बेच सकते हैं। उसकी भी शीट बना दो। तो सेम कंपनी में जैसे यूके की कंपनी ने बनाई है, सेम कंपनी में अमेज़न प्राइम भी हम नहीं बना सकते, नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। दोनों अलग कंपनी। सर अगर सेम पर्सन की डिटेल्स पे दोनों, एक पे अमेज़न और दूसरे अच्छी बना सकते हैं। एड्रेस को यूज कर सकते हैं। हाँ जी, एड्रेस यूज कर सकते हैं। जस्ट हमने जो 12-15 जो पाउंड फीस है वो पे कर दिया, हाँ जी, वर्चुअल एड्रेस जो पहले हमने यूज किया वो यूज कर सकते हैं। हम आपको जो बिजनेस प्राइम के यूजर्स टेस्ट करने के लिए आपको देंगे, तो आपने amazon.com पर आना है। ऐसे आने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन के बटन पे आके आपने साइन इन कर लेना है, जो यूजर और पासवर्ड हम आप लोगों को दें, ठीक है। आपका वो लॉगिन हो जाएगा और आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग आज कर लीजिए क्लास के बाद, कुछ कल कर लीजिएगा, कुछ परसों कर लीजिएगा, 1 बाय 1 कीजिएगा। हम लोगों ने पहले बूट कैंप 7 को दिए थे, तो उसकी वजह से हमारी आईडीज ब्लॉक हो गई, उन्होंने बहुत ज्यादा लॉगिन्स किए उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा बार बार उसको लॉगिन करने, तो वो आईडीज ब्लॉक हो गई। अब हमने बूट कैंप 8 को हम नहीं करवा सके, प्रैक्टिस ही नहीं करवा सके, तो आप इसको एहतियात से कीजिएगा और पाकिस्तानी आईपी लगाइएगा। अक्सर लोग इसको वीपीएन लगाकर ओपन करते हैं, तो वो ना कीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको भी फायदा है और इंडस्ट्री। तो हमने कुछ आईडीज जो है ना वो आपके लिए अरेंज की हैं, वो हम आपको आज भेज देंगे। वो आप लॉगिन पासवर्ड amazon.com पे सिंपल आना है, साइन इन करना है। अगर ओटीपी मांगे, कुछ उसमें मांगे, तो वो हैदर आपको ओटीपी उसका वो बहुत जल्दी रिप्लाई कर दो। आप रात को ना मैसेज करें उनको, रात को वो मैसेज करना उनको मेरी तरफ से मना है कि आप रात को रिप्लाई ना करें, क्योंकि हमारे बिजनेस आवर्स हैं, आप रात को भी जगा के रखते हैं, दिन में भी, तो दिन को हम जगा के रखते हैं, रात को आप जगा के रखते हैं, तो मसला बहुत जाता है। स्टाफ हमारा बहुत ज़्यादा इसमें है, तो हमारे ऑफिस टाइमिंग 11 से 8 जो है बस इसमें, फिर आपको रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको। जिनके पास अपने बिजनेस प्राइम है उनको वैसे ही क्लियर आ जाएगा। अब बिजनेस टू अमेजोन ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करनी है। ऑर्डर आता है तो आप अमेजोन पे प्लेस कर देते हैं उसी वक्त। अमेजोन टू अमेजोन में अमेजोन का जो बिहेवियर है वो ये है कि अमेजोन अक्सर अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, अचानक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अचानक आउट ऑफ स्टॉक हो तो आपके ऑर्डर्स काफी पेंडिंग चले जाते हैं। एक इसका ये लॉस है, ये इसका नुकसान है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि अमेजोन अक्सर आता है और नॉर्मल कस्टमर के लिए भी आ जाता है, तो आपको ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं, आपको नई प्रोडक्ट लिस्ट करनी पड़ती है। तीसरा ये है कि इसमें कंपटीशन भी होता है कि दूसरे सेलर्स भी अपनी प्राइस कम करते रहते हैं, तो इसमें जो है, लेकिन इसमें ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसमें जितनी भी अमेजोन टू अमेजोन जितनी आइटम्स आपको मिलेंगी, वो सारी की सारी आइटम्स आपको हॉट आइटम्स होती हैं, वो सारी बिकने वाली होती हैं, सब पे ऑर्डर आता है। इसमें आपको BSR, सेल्स रैंक और ये रिव्यूज चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारी आइटम्स आपकी होती है। अब इसके अंदर वो जो आपका क्वेश्चन था सॉफ्ट अप्रूवल वाला, सॉफ्ट अप्रूवल वाले की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं करनी होती, क्योंकि ये प्रोसेस आप अपने अकाउंट पे आफ्टर 4 to 5 मंथ स्टार्ट करते हो अमेज़न पे। हाँ जी, बिल्कुल नए अकाउंट पे फिल फॉर रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें ज्यादातर ब्रांड्स अप्लाई टू सेल वाले नहीं होते, ओपन ब्रांड्स होते हैं। आप उसको बेचोगे वो एज इट इज लिस्ट करने देगा, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर वो लगाओगे तो वो कर लेगा,
ठीक है। उसके अलावा जो नए अकाउंट पे अगर आप न्यू बीज हैं और आप न्यू अभी काम स्टार्ट किया है, इसलिए आपको रिकमेंडेड नहीं है कि अमेजोन एक तो आउट ऑफ स्टॉक अचानक से हो जाता है, पता नहीं चलता। जब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तो फॉर एग्जांपल आपके पेंडिंग ऑर्डर है 50, तो आपको 50 ऑर्डर्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैनेज मतलब आपको उनकी ट्रैकिंग भी देनी है, ना आप उसको कैंसिल करवा पाओगे, ना उसको लेट शिप कर पाओगे। ठीक है, आपने उसको फेक ट्रैकिंग लगा के सबमिट करना है, कस्टमर को सर्विसेज भी देनी है, कस्टमर को मुतमिन भी करना है, ये सारे प्रोसेस आपने करने हैं। इसलिए न्यू बीज के लिए अमेजोन फौरन रिकमेंडेड नहीं है, वो थर्ड पार्टी पे चलेंगे। आफ्टर 3 to 4 months आप इस पे आ सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको सॉफ्ट अप्रूव वाला कंडीशन खत्म हो जाए अकाउंट पे, तब आप इसको लिस्ट कर दें। अगर आपका अकाउंट पहले ही पुराना है और उस पर पहले से ड्रॉप शिपिंग होती आ रही है और आपको काम आता भी है और आप पुराने ऑर्डर मैनेज करने वाले हैं, तब आप ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब अमेजोन टू अमेजोन यूके में भी होती है, यूएसए में भी होती है। यूएसए में सबसे ज्यादा इसकी सेल्स है। यूएसए में जब आप ज्यादा सेल्स करते हो, अपना ज्यादा काम करते हो, तो इसमें ये है कि इसके अंदर दो इश्यूज आते हैं। एक होता है आईडीज का, कि आईडीज बनाई कैसे जाए। आईडीज में ये होता है कि अक्सर लोग बनी बनाई आईडीज को सेल करते हैं। बनी बनाई आईडीज जो हैं, वो जो इंटरनेशनल, अगर आपने किसी पर्सन से खरीदनी हो बनी बनाई आईडीज को, तो वो मिलता है गेट मोर ट्रैक्स वालों से। गेट मोर ट्रैक्स वाले भी आईडीज को सेल करते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। यूएसए की आईडीज, वो आपको आईडी दे देते हैं, उसके अंदर आप अपना कार्ड एंटर करें और अपना काम स्टार्ट कर दें। लेकिन जितनी भी आईडीज आपको, बेशक इंटरनेशनल किसी लोगों से मिले या पाकिस्तानी लोगों से मिले, ये सारी की सारी फेक डिटेल्स पे बनी होती हैं। फेक डिटेल्स का मतलब कि ऐसी कंपनीज पे डिटेल्स बनी होती हैं जिनको मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं उस डाटा को, मतलब उसको तमाम लोग जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं। जब तमाम लोग सेम डाटा यूज करते हैं तो अमेजोन का सिस्टम एक स्टेज पे आके समझ जाता है कि ये मतलब इस पे फ्रॉड हो रहा है, या ये जो है मल्टीपल लोग इसको लॉग इन कर रहे हैं, तो वो ये इशू आता है इसकी वजह से। ठीक है। दूसरा इशू ये आता है अमेजोन टू अमेजोन में कि लोग जो हैं अक्सर आईडीज बंद हो जाती हैं। वो इस वजह से बंद हो जाती है, अमेजोन बंद कर देता है बिजनेस प्राइम आईडी को, अगर आप उस पर बहुत ज्यादा रिफंड्स को अप्लाई करें। पहले अमेजोन नहीं करता था, लेकिन पाकिस्तान में उस पर रिफंड बहुत ज्यादा लेने शुरू कर दिए। ठीक है, जाते हैं जाके रिफंड लेना शुरू करते हैं, जाते हैं जाके रिफंड ले लेते हैं कि हमें मिला नहीं, हमें खाली डब्बा मिला जी। ठीक है, ऐसी तो वो बिजनेस वो मिलता है, तो वो फिर अमेजोन ने एक एक्स्ट्रा लेयर रख दी है कि अब जब भी वो ज्यादा रिफंड, जैसी अकाउंट बेशक रियल ही रिफंड क्यों ना हो, अक्सर केसेस अब ऐसे मिलते हैं उनके रियल रिफंड्स होते हैं, मतलब रियल कस्टमर्स ने कहा होता है कि मिला नहीं है, प्रॉब्लम आती है, वो रिफंड लेते हैं, तो कुछ दिन बाद अमेजोन आईडी ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो ये इशू इसमें आता है, इसलिए इसमें रिफंड्स को नहीं लिया जाए, मतलब बेतुके रिफंड्स ना लें बिल्कुल भी, और वैसे आप काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आईडीज आप खरीद के बना लें, अगर अपनी बनानी है तो अपनी आप आईडी बना सकते हैं। वो उसके लिए यूएसए में एलएलसी की बेस पे बनाई जाती है और यूके में लिमिटेड कंपनी की बेस पे बनाई जाती है। ठीक है, यूके में लिमिटेड कंपनी को बनानी बहुत आसान है, आप एक यूके की लिमिटेड कंपनी बनाएं और उसकी बेस पे आप आईडी बनाएं। जो ऑलरेडी यूके का अकाउंट चल रहा है उसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब सेम आइडेंटिटी के ऊपर नहीं बना के बेचनी, मतलब सेम डिटेल्स पे, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम एबीसी कॉर्पोरेशन है, उसी में मैं अमेजोन का अकाउंट बनाऊं और उसी के ऊपर मैं बिजनेस प्राइम बनाऊं और उसके ऊपर बना के वहीं से खरीद के वहीं बेच रहा हूं, तो ये अमेजोन अलाउ नहीं करेगा। सर हमें चेंजेस क्या करनी पड़ेगी? अपने ग्रुप में भी आज एक लड़के ने भेजा हुआ था इसी तरह, उसको उसी वक्त मैसेज आ गया कि जी आप इधर से ही उठा रहे हो, इधर ही सेल कर रहे हो। ऐसा तो ना हो। सर जो कंपनी का नेम है वो चेंज हो, फोन नंबर, ऑब्वियसली कंपनी का नेम, कंपनी का डायरेक्टर चेंज हो, डायरेक्टर भी। जी डायरेक्टर भी चेंज हो, कोशिश करें डायरेक्टर भी चेंज हो उसका, मतलब डिफरेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। आप एक किसी और के नाम से एक और ये बात नाम बनाओ। रिपीट कर दें, ये वाली बात रिपीट कर दें। मतलब अमेजोन पे और बिजनेस प्राइम पे सेम कंपनी नहीं हो सकती, होगी तो अमेजोन पकड़ लेगा। मतलब एक अकाउंट जो है वो यूके में चल रहा है हमारा, तो 5-6 महीने हो गए हैं, तो दोबारा प्राइम के लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा कि उसी को हम क्या करेंगे? उसी पे प्राइम बेचने के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ। बिजनेस प्राइम एक अलग चीज है, वो खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, बेचने के लिए सेलर सेंटर इस्तेमाल होता है। तो सेलर सेंटर और बिजनेस प्राइम की आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी। सर अगर हमने एक कंपनी बनाई, बिजनेस प्राइम का अकाउंट बनाए और वो अकाउंट अमेजोन ब्लॉक कर दिए किसी भी, हाँ जी, हम उसी कंपनी का फिर वैसे अमेजोन पे अकाउंट बना सकते हैं कि वो फिर भारत जी बना सकते हैं। कुछ बना सकते हैं? जी और भी क्वेश्चन? लाइक अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट बना लेते हैं
और कंपनी जो है वो हम बाइंग के लिए यूज कर लेते हाँ हैं, जी, वो ओके US लाइक से उसमें अगर एड्रेस वगैरह सेम है, कोई मसला नहीं। पर यूके यूके में इंडिविजुअल कंपनी, में तो सिर्फ कंपनी यूके में कंपनी रहता है। ठीक सर सर मेरे भाई यूएस में तो उनका ऑलरेडी सर्वर सेंटर बना, तो उनके नाम पे एक न्यू एलएलसी रजिस्टर करवा के क्या मैं ये बना जी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर उसका तो डायरेक्टर सेम हो जाएगा। वो तो कुछ भी रख दो नेम वगैरह। सर ओनर सेम हो जाएगा, वो इशू ओनर सेम हो जाएगा तो उसका ऑनर सेम हो जाएगा, Owner same हो जाएगा। उसका कोई खास इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ही की जाती है कि ना हो तो बेहतर है।